एक ही धर्म की आस्था होती है क्या? एक ही धर्म की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिश्नोई समाज कौन है? कौन है विष्णु आप बताइए, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, आप बताइए किस धर्म से जोड़ रहे हैं? बिश्नोई समाज कौन है? हिंदू है? हिंदू है। हिंदू है ना? हिंदू है। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर बात हिरण को मारने की हो रही है, अब सबसे पहली बात इतने तो समाज के लिए जो काला हिरण है वो एक तरह से भगवान के समान है, उनकी पूजा करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए कौन सा जानवर किसके लिए भगवान के समान है? अगर हम उसकी जान इस वजह से बचाएंगे कि वो किसी धर्म के लिए भगवान की समाज है, तो फिर हमें किसी की जान की नहीं पड़ी। हम बस ये देख रहे हैं एक समाज खड़ा है हमारा विरोध करने के लिए, हम किसी की जान को बचा रहे हैं। ऐसे तो मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहा, सबका अपना चॉइस है कि कोई नॉनवेज खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता। कितने मुर्गे कटते हैं, कितने बकरे कटते हैं, सबको सजा देने पे आ जाए। कानूनी काम नहीं कर रहा है तो भाई ये गैंगस्टर कोई काम करने दीजिए, हम खुश हैं, हम खुश हैं। इसमें दिक्कत क्या है? बाबा सिद्दीकी को जो उसने मारा, कौन था बाबा सिद्दीकी? आज जब पूरा बॉलीवुड रो रहा है, रतन टाटा जब मरे तो वो पूरा बॉलीवुड नहीं रो रहा था। और ये उसके बाद में देखिए क्या है, उसके पिता ने तो बोल दिया कि क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा। ठीक है। सलीम कौन था? सलीम वही राइटर है जो हिंदू फिल्म में, बॉलीवुड के फिल्म में कभी कोई पंडित रहता था ना तो पंडित को आतंकवादी इन लोग फ्रेम करते थे, समझे? शोले में क्या बोला गया था? शोले में एक डायलॉग था जब बोला गया कि या खुदा मेरे पास में मेरे और बच्चे होते तो मैं उसके लिए भी, मने एक मौलवी है अगर बॉलीवुड में तो वो बहुत मने एकदम पाक साफ है, मगर एक पंडित है तो वो मतलब समझ लीजिए कि वो क्रिमिनल ही है। तो ये बॉलीवुड में, और ये सलीम और एक क्या सलमा, ये लोग राइटर थे। तो इस देश में यही हो रहा था आज के बाद से। और अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई अगर कुछ कह रहा है और अगर एक जन को मार रहा है तो मेरे को उसमें कोई, ठीक है, कुछ चीजें होंगी तभी कानून ने छोड़ा। अगर कानून ने छोड़ दिया तो कानून की गलतियां, कोई गैंगस्टर आके सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो तो गाड़ी भी तो चढ़ा क्या दिए कहेंगे थे। आप इसको लेके? लॉरेंस बिश्नोई है वो बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान को बोल रहे हैं कि इससे भी बुरी तरीके से तुम्हारी हालत होने वाली है, माफी मांग लीजिए। सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग रहे? देखिए माफ़ी तो मांगनी चाहिए, किसी को ईगो में आके इतना, अब जो आपने गलती किया है तो उसके लिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे बिश्नोई समाज भी बोल रहा है कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है। बात बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं ना तो उनका कद छोटा नहीं होगा और उनका कद बढ़ेगा ही। अरे भाई माफ़ी, आपने गलती की है, माफ़ी मांगी है, उसमें इसमें बुरा क्या है? आपके वजह से बाबा सिद्दीकी का डेथ हो गया, आपके वजह से कल को किसी और का डेथ हो सकता है। मैं मानता हूँ कि बाबा सिद्दीकी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, गैंगस्टर था, जो भी है। 2000 करोड़ का स्कैम का उसके ऊपर में था, लैंड का स्कैम था। बट फिर भी अगर आपसे रिलेटेड हो सकता है किसी और का डेथ हो जाए। अब जैसे अभी फ्यूनरल में शाहरुख खान गए नहीं, उनको भी ये डर सता रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई हमें कहीं ना मरवा दे। ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर बिश्नोई समाज आपको बोल रहा है माफ़ी मांगने के लिए, अगर कुछ एक्शन किया है आपने, उसका रिएक्शन आ रहा है, आप ही सिर्फ एक ही समाज, एक यहाँ पे हमने देखा एक समाज किसी का गला भी काट देता कुछ बोलने पे। वो अगर बिश्नोई समाज अपने धर्म के प्रति कट्टर है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो आपको कह रहा है माफ़ी मांगो तो भाई मांग लो ना। ईगो सुनने में ये भी आ रहा है अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई से तो कहीं ना कहीं हिम्मत है उसकी और बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बात है हिम्मत। देखिए एक गैंगस्टर के लिए हिम्मत क्या बढ़ेगी? फिर सरकार क्या कर रही है? सर क्या कर रही है? बात है क्या? देखिए मेरे हिसाब से माफ़ी मांगनी चाहिए, यही एक लास्ट सॉल्यूशन है। माफ़ी मांग लो भाई, तुम्हारा कद छोटा नहीं होगा, बढ़ेगा ही, तुमको लोग जानेंगे ही मीडिया में। और ऐसा भी नहीं है, अब देखिए अगर वो ईगो में है कि वो, जैसे उनका डायलॉग है कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो भाई ये गलत है। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? लॉरेंस बिश्नोई से मांगनी चाहिए माफी, बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए सलमान खान? देखिए जैसे कानून बना रखा है, अगर ऐसे कोई गैंगस्टर आके माफ़ी मंगवाने लग जाएगा तो कानून का कोई काम नहीं है। अगर कानून माफ़ी मंगवाना चाहता है तो सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर किसी गैंगस्टर के कहने पे वो माफ़ी मांगता है तो कल को आके नहीं, बिश्नोई समाज कह रहा है कि माफी हमसे मांग लो। लॉरेंस बिश्नोई का तो कहना है ही, पर कह रहे हैं कि आप बिश्नोई मंदिर में आके बिश्नोई समाज से माफी मांग सकते हैं तो आपको पूरा समाज है माफ कर देगा। माफी क्यों नहीं मांग रहे सलमान? मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर बिश्नोई समाज चाहता है कि सलमान खान माफ़ी मांगे तो उन्हें कानून से ये चीज़ बोलनी चाहिए, और कानून का प्रोसेस है कि वो माफ़ी मंगवाए सलमान खान से, ना कि किसी गैंगस्टर के थ्रू वो मंगवा सकता है माफ़ी। अच्छा, माना जा रहा है कि जो गैंगस्टर हैं दाऊद इब्राहिम की तरह इनका खौफ है, बढ़ रहा है मुंबई में, बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम की तरह खौफ बढ़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो मैम वो तो देखिए ना, अब बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया,
तो कुछ तो है ना, वो जेल में बैठवा के ये सारी चीज़ें करवा रहा है। अगर जेल के बाहर होता तो वो क्या करवाता? आप ये भी चीज़ देखिए ना। अगर और वो जेल में बैठ के सारी चीज़ें करवा रहा है तो इसके पीछे किसी सरकार का हाथ है। सरकार का हाथ बता रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सरकार है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है लोग। सरकार के कौन क्या कर सकता है मैम? सरकार बदलती है, गैंगस्टर बदलते हैं। तो कह रहे हैं कि सरकार है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है जेल में रह के, तो इस तरह से कोई गैंगस्टर है वो इतने बड़े बड़े अपराधों को नहीं दे सकता है अंजाम। सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। बात है कि आपको गलत को गलत बोलने में दिक्कत क्या है? विश्नोई समाज, चलिए लॉरेंस बिश्नोई को साइड रख दीजिए, विश्नोई समाज जब आपको बोल रहा है माफ़ी मांग लेने के लिए, उनकी आस्था है यहाँ पर देश में। आस्था क्या खाली नुपुर शर्मा और ये क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, तस्लीमा रहमानी का ही है? अरे भाई, कन्हैया लाल का जैसे आप बर्बरिक तरीका से तालिबान स्टाइल में मर्डर कर देते हैं, वो सही है? हाँ, अरे भाई गैंगस्टर तो उन लोग भी है। अरे मनोवर फारूकी के लिए बोला गया कि ये क्या बोलते हैं, राम जी और सीता जी के लिए जैसे उसने बोला मनोवर फारूकी ने, अब ये गैंगस्टर बोल रहा है कि भाई उसका हम कत्ल कर देंगे या उसको हम मर्डर कर देंगे। हमें खुश होना चाहिए इसके लिए कि अगर वो मनोवर फारूकी का अगर कत्ल कर देगा ना तो हमारे धर्म के बारे में, हमारे ये क्या बोलते हैं, देवी देवताओं के लिए कभी फिर कोई ये नहीं उठाएगा। मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, गैंगस्टर है, मैं गैंगस्टर का सपोर्ट नहीं करूँगा। मगर कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि मनोवर फारूकी का डेथ हो जाए, समझे? मैं भी चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देवी देवताओं पर कोई नहीं बोले। अगर भाई इंडिया में रहना है, मनोवर फारूकी कौन है? गैंगस्टर इंसाफ करेगा क्या? गैंगस्टर इंसाफ करेगा? अरे मैम सुनिए, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन बंद किया, ठीक है? देखिए बहरीच में क्या हो गया, वहाँ नहीं जाते हैं, एक बार यहीं आ जाते हैं गैंगस्टर। अरे जब सुप्रीम कोर्ट कानूनी काम नहीं कर रहा है तो भाई ये गैंगस्टर को ही काम करने दीजिए, हम खुश हैं। इसमें दिक्कत क्या है? बाबा सिद्दीकी को जो उसने मारा, कौन था बाबा सिद्दीकी? आज जो पूरा बॉलीवुड रो रहा है, रतन टाटा जब मरे तो वो पूरा बॉलीवुड नहीं रो रहा था। और ये उसके बाद में देखिए क्या है, उसके पिता ने तो बोल दिया कि क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है? सलीम कौन था? सलीम वही राइटर है जो हिंदू फिल्म में, बॉलीवुड के फिल्म में कभी कोई पंडित रहता था ना तो पंडित को आतंकवादी इन लोग फ्रेम करते थे, समझे? शोले में क्या बोला गया था? शोले में एक डायलॉग था जब बोला गया कि या खुदा मेरे पास में मेरे और बच्चे होते तो मैं उसके लिए भी, मने एक मौलवी है अगर बॉलीवुड में तो वो बहुत मने एकदम पाक साफ है, मगर एक पंडित है तो वो मतलब समझ लीजिए कि वो क्रिमिनल ही है। तो ये बॉलीवुड में, और ये सलीम और एक क्या सलमा, ये लोग राइटर थे। तो इस देश में यही हो रहा था आज के बाद से। और अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई अगर कुछ कह रहा है और अगर एक जन को मार रहा है तो मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? सलमान खान के पिता हैं सलीम खान, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो उन्होंने नहीं मारा है काले हिरण को, वो तो किसी जीव जंतु को भी नहीं मार सकते। मैम मैंने आपको अभी बताया ना, कानून का प्रोसेस है ये। उन्होंने मारा है, नहीं मारा, अगर मारा है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर नहीं मारा तो वो निर्दोष है। और किसी गैंगस्टर को ये हक नहीं है कि वो आके बोले कि हम मार देंगे जान से। जैसे अभी भैया ने बोला कि बाबा सिद्दीकी कौन था, राता टंडन मरे तो किसी ने कोई शौक व्यक्त नहीं करा, बाबा सिद्दीकी मरा तो इतना ज़्यादा वो हो रहा है। आई थिंक जो मेरे को पता है, रतन टाटा की जब डेथ हुई, मतलब 10 में से एक बंदे ने नहीं लगा रखा होगा रतन टाटा का स्टेटस, बट मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने नंबर्स हैं, किसी ने भी बाबा सिद्दीकी का नहीं लगा रखा था। इसे धर्म से ना जोड़कर अगर ये देखा जाए कि अगर किसी को सजा देनी है तो वो कानून का ही हक है। ये धर्म से ही जोड़ा जाएगा भाई। बिश्नोई समाज क्या है? क्यों नहीं धर्म से जोड़ा जाएगा भाई? अगर बिश्नोई समाज बोल रहा है कि हमारी आस्था है भाई, एक ही धर्म की आस्था होती है क्या? एक ही धर्म की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिश्नोई समाज कौन है? कौन है बिश्नोई समाज? आप बताइए, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, आप बताइए किस धर्म से जोड़ रहे हैं? बिश्नोई समाज कौन है? हिंदू है? हिंदू है। हिंदू है ना? हिंदू है। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर बात हिरण को मारने की हो रही है, अब सबसे पहली बात, इतने समाज के लिए जो काला हिरण है वो एक तरह से भगवान के समान है, उनकी पूजा करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए कौन सा जानवर किसके लिए भगवान के समान है? अगर हम उसकी जान इस वजह से बचाएंगे कि वो किसी धर्म के लिए भगवान की समाज है, तो फिर हमें किसी की जान की नहीं पड़ी। हम बस ये देख रहे हैं एक समाज खड़ा है हमारा विरोध करने के लिए, हम किसी की जान को बचा रहे हैं। ऐसे तो मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहा, सबका अपना चॉइस है कि कोई नॉनवेज खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता, कितने मुर्गे कटते हैं, कितने बकरे कटते हैं, सबको सजा देने पे आ जाए। कोई समाज है वो पर्यावरण से प्यार करता है, जानवरों से प्यार करता है। कई बार अगर कोई मादा है, वो हिरण की मादा है, वो अगर मर जाती है तो कई बार जो इंसान है, वो बिश्नोई समाज की जो औरत होती है वो अपनी स्तन से दूध भी पिलाती है उसको। मैं आपको एक नॉर्मल सी एक सीधी बात बताता हूँ, अगर
सलमान के पिता नेशनल टीवी पे आकर ये बोल रहे हैं ना कि सलमान ने हिरन को नहीं मारा, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो ये बातें बोल पा रहे हैं, अन्यथा वो नहीं बोल पा मुझे लगता है कि नहीं मारा है काला हिरण को, कल को क्योंकि केस तो दर्ज है इस पे, केस दर्ज है 1998 से केस दर्ज है इस पे। देखिए, केस दर्ज होने के बाद भी अगर वो छूट गए हैं तो कोई चीज़ें ऐसी होंगी ना जिसकी वजह से उन्हें सजा नहीं 5 साल की सजा हुई थी उनको, बस 2 दिन बाद जेल में रहते, उसके बाद वो रिहा हो गए थे जोधपुर की जेल से। वो बात आपकी ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी तभी कानून ने छोड़ा, अगर कानून ने छोड़ दिया तो कानून की गलतियाँ, कोई गैंगस्टर आके सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो तो गाड़ी भी चढ़ा दिए थे फुटपाथ पे सोने वाले लोगों पे, कुछ भी नहीं है। देखिए सुनिए, क्या है कि इस देश में ना आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे तो एक रेपिस्ट भी छूट जाएगा, समझे। आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में क्या हुआ, आरजी कार में जिसके पास में पैसे हैं, कपिल सिब्बल जैसा लॉयर उन्होंने हायर कर लिया, 12 15 लॉयर हायर कर लिए, अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सब कुछ प्रूव हो गया, मगर फिर भी उसको फांसी नहीं हुई। इस देश में यही है, आपके पास पैसा है तो आप छूटे हुए हैं। राहुल गांधी के पास पैसा है तो वो बेल पे बाहर है, कपिल सिब्बल के पास पैसा है तो बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी पे। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी पे, कोई भी हो भाई, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, कोई मेरा सगा नहीं है, कोई मेरा सगा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास पैसा है वो सब बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए। अगर आलोचना सबकी होती है तो आपकी भी होगी। आप अपना कानून ऐसा सशक्त बनाइए कि जिससे गैंगस्टर को भी सजा मिले और कोई काले हिरन को मार रहा है उसको भी सजा मिले। भैया ने बोला कानून को इतना मजबूत बनाइए कि किसी गैंगस्टर को जरूरत ना पड़े, तो वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। अगर हम किसी गैंगस्टर को सपोर्ट करेंगे तो कानून को तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं ना। अगर हम खड़े होकर ये बोलेंगे कि कोई गैंगस्टर अच्छा कर रहा है, अगर सलमान खान को मार रहा है, तो किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। जवाब ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? सर कह रहे हैं कि गैंगस्टर को अगर हम सपोर्ट करेंगे, वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो हिम्मत है वो और बढ़ जाएगी। मैम बात है कि 700 शूटर हैं उनके पास में, समझे। लॉरेंस के पास में 700 शूटर हैं, यहाँ से लेके कनाडा तक। ये उठता है कि जेल से इतना बड़ा गिरोह है वो कैसे चल सकता है, कैसे चला रहे हैं? वो वीडियो भी वायरल हो जाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के कई ऐसे ट्वीट हैं और वीडियो हैं वो भी वायरल होते हैं धमकी देने के। फिर जो इनका मतलब जो जिसको सजा दी जाती है, जिसको मार देते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई लेता है। मैम लेते हैं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। जब आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने बोला कि ये गैंगस्टर है, वो मैंने कोई समर्थन नहीं किया। मगर वो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, अगर समझ लीजिए वो जैसे उसने कहा कि हमारे लिए हिरन सेक्रेड है, तो हम उसके लिए खिलाफत करते हैं। आज वो बोल दे किसी गाय को कटने के लिए, इस देश में, इस देश के मुसलमान आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है कि कोई गाय नहीं खा सकता, ठीक है, गाय को काटना यहाँ वर्जित है, मगर फिर भी लोग खाते हैं। ऐसा अगर कोई जैसे विश्नोई समाज खड़ा हो जाता है ना अपने इसके लिए, अगर हिंदू समाज भी खड़ा हो जाए ना कि हम गाय को नहीं कटने देंगे या इस देश में, तो भाई नहीं कटेगा। फिर आज कश्मीरी पंडित जो भागे, अगर कश्मीरी पंडित एक कश्मीरी पंडित ने भी अगर बंदूक उठा ली होती ना, तो कश्मीरी पंडित को भागना नहीं पड़ता उस देश से, समझे, कश्मीर से। यही मुद्दा है कि हम बोलते नहीं, हम विरोध नहीं करते। आज विश्नोई समाज विरोध कर रहा है तो वो अच्छा है। मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं हूं, मगर जो वो बात बोल रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।